नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की फाइनल आंसर की कक्षा 6 से 8 के लेवल की सामाजिक अध्ययन विषय की रह गई थी, जो कि अब जारी हो गई है। कई आंसर बदले हैं, सभी की बात करेंगे कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। टीआरई 3 के सामाजिक विज्ञान विषय जो है उसके प्रदर्शित जो कक्षा 6 से 8 के लेवल का पेपर था, उसके औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से जो प्राप्त आपत्ति थी उस पर समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञ की समिति के द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 22/9/2024 जो कि आज ही की तारीख है, इससे आयोग की वेबसाइट पर जो है वो दिए गए। अब यहाँ पर ये आपको ऑफिशियल आंसर की दी गई है। जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस फाइनल आंसर की 19/7/2024, ये आपका ऊपर तारीख पेपर की दी गई है कक्षा 6 से 8 के लेवल की। ये जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अब इनमें अगर बात करते हैं किन किन प्रश्नों में बदलाव हुआ है उनको लेकर के, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर के कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो बदला है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो हम आपको प्रश्न दिखाते हैं 16 नंबर। ये है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका है द फुल्का रेवोल्यूशन ऑफ 1860 करके क्वेश्चन आया था। इन पंजाब वाज लेड बाय, कि किसके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। हिंदी में क्वेश्चन है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहले आंसर बीपीएससी ने बंदा सिंह बहादुर दिया था। अब इसका आंसर बीपीएससी ने बदल करके क्या कर दिया है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर जो है वो कर दिया है। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां पर आप देखेंगे इस फाइनल आंसर की में, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का 16 नंबर है, जिसका आंसर ये क्वेश्चन है आपका फुल्का रेवोल्यूशन वाला, जिसका फाइनल आंसर की में नन ऑफ द अबव कर दिया है। बाकी लिखा भी गया है नन ऑफ द प्रोवाइडेड ऑप्शन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द लीडर ऑफ द फुल्का रेवोल्यूशन ऑफ 1816, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 पर आपको लेकर के चलते हैं। ये है विच इवेंट वाला क्वेश्चन। वही लिखा गया कि विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशंस डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, जिसमें इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव कर दिया है। तो पहले अगर इसका आंसर देखेंगे 30 नंबर का, तो क्वेश्चन का आंसर था एबिसीनिया पर इतालवी आक्रमण, यानी किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई है। अब इसका आंसर बी से बदल करके ऑप्शन डी जो है वो कर दिया गया है। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा गया है कि ऑप्शन बी एंड सी दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी बी भी सही है, उसके साथ साथ सी भी सही है, यानी जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण भी सही है, इसलिए आंसर इसका इनमें से एक से अधिक कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगला पोर्शन जो कि है इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले इन कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली। तो पूछा यही गया था हिंदी में क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है। पहले इसका आंसर कंपनियां दिया गया था, और अब इसको बदल करके क्या कर दिया गया है, अब इसको बदलकर नन ऑफ द अबव कर दिया गया है, यानी अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा आंसर यही आपको एसएसटी में बदलते हुए देखने को जो है वो कक्षा 6 से 8 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। संस्कृत में भी काफी बदले थे। तो ऑल द थ्री गिवन ऑप्शन प्ले एक्शन एक्टिव रोल इन कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर इनमें से जो है वो कोई नहीं को कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो ये 5 है, ये आपका 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। हिंदी में भी देख लेते हैं कि कौन सा जल विद्युत का नुकसान है। तो इसका आंसर अब क्या कर दिया गया है, हाइड्रो पावर वाले का मोर देन वन ऑफ द अबव कर दिया गया है। तो आंसर पहले क्या सही था, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। अब इसका आंसर इनमें से एक से अधिक कर दिया गया है। तो पहले क्या सही था, पहले इसमें जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वो बी वाला जो है वो सही था। अब इनमें से एक से अधिक कर दिया गया, और इस चीज को वही लिखा गया है कि मोर देन वन गिवन ऑप्शन इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बदला है वो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स एवरी मैन द राइट टू बी इज आउन प्रेजर करके, और यहां पर इसका हिंदी में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र इसका आंसर दिया गया था। अब इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव कर दिया गया है। दिस क्वेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मोनार्ची एंड ऑटोक्रेसी। सोर्स बुक यहाँ पर दी गई गौबा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किसी ने ऑब्जेक्शन किया होगा, इसीलिए यहाँ पर पूरा सोर्स वगैरह भी जो है वो दिया गया है, इसी कारण से इसका आंसर ए जो है लोकतंत्र कर दिया गया। अच्छा, इंग्लिश में भी ऑप्शन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की ये तीनों दिए गए, और इसको लेकर के यही लिखा है कि ऑटोक्रेसी और मोनार्की दोनों आपके यहाँ पर सही हो गया है, इसीलिए आंसर अब इनमें से एक से अधिक हो गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो लाइक करते रहिएगा और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 27।
तो इसी में ही अब बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। तो ये है 27 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब यही क्वेश्चन आपका हिंदी में भी देख लेते हैं। तो ये है इनमें से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा था। अब इसका आंसर क्या कर दिया गया है देखेंगे तो टू इंप्रूव द लैंड फॉर कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, यानी इंग्लिश वाला देख लेते हैं पोर्शन। तो इंप्रूव वाला कर दिया गया है जो कि आपको देखने को मिलेगा सी वाले ऑप्शन में। और इसका आंसर 27 का पहले था क्या सही, तो डी आंसर था, यानी इनमें से कोई नहीं हटा करके उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, ये ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण जो है वो है। ये अब आंसर बदल दिया गया है। तो अब आंसर इसका क्या कर दिया गया है, डी से सी को कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर लिखा भी गया एक्सप्लेनेशन में, द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ब्रिटिश इंडिया इज टू इंप्रूव द लैंड फॉर कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। अगला है पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 31। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पॉलिटी का ही बदले हैं। 31 क्वेश्चन है, इंग्लिश पोर्शन देखेंगे तो हु ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। तो यही क्वेश्चन है बिल्कुल। आंसर क्या कर दिया गया, नन ऑफ द अबव कर दिया गया है। हिंदी में भी देख लेते हैं 31 नंबर को। तो 31 नंबर था कि इनमें से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं कर दिया गया है। इनमें से कोई नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो इनमें नन ऑफ देम, यहाँ लिखा भी गया है अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर हैज बीन डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। सोर्स बुक भी यहाँ पर दी गई है, कक्षा 4 पॉलिटिक्स की चैप्टर नंबर 2। ये किसी ने सोर्स दिया है, इसीलिए एज इट इज यहाँ पर लिखा भी गया है कि किस आधार पर इसको बदला गया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई है, कहीं ना कहीं आयोग ने उसको चेक किया है और चेक करने के बाद उसका यहाँ पर सोर्स भी साथ में मेंशन जो है वो कर दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो सोर्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में आप इसी में ही देखेंगे, 37 है, ये 39 है। राजा राम मोहन राय वॉज मेनली मच इन्फ्लुएंस्ड एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बाय लेगेसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन का देखेंगे आंसर क्या था, राजा राम मोहन राय का कर दिया गया मोर देन वन ऑफ द अबव कर दिया गया है। और 39 का देख लेते हैं हिंदी पोर्शन भी कि राजा राम मोहन राय इनमें से किस क्रांति की विरासतों से मुख्य प्रमुख प्रभावित, बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से, ये आंसर पहले दिया गया था, अब आंसर इनमें से एक से अधिक कर दिया गया है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सोर्स यहाँ पर आधुनिक भारतीय चिंतक बाई बीपी वर्मा, ये देखिए पुस्तक का नाम भी इन्होंने साथ में जो है वो लिख दिया है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों के हैं जो इसमें बदलाव हैं, जिसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, परंतु ज्योग्राफी के आंसर की में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बाकी एक बार ये देख लीजिएगा कि ये जो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिए हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी को बदलाव किया हो और उसका रिमार्क नीचे ना दिया हो, क्योंकि पहले के आंसर की में भी ऐसा देखने को जो है वो मिला है। बाकी इन को मिलाने के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इसको लेकर के हम एक पोल एसएसटी का कराएंगे, जिसमें आपको पोल करके बताना है आपको कितने नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके यानी फाइनल आंसर की चेक करने के बाद नंबर बढ़े हैं घटे हैं, ये चीज जरूर बताइएगा कि 1 नंबर बढ़ रहा है या 2 नंबर घट रहे हैं। इससे कट ऑफ का अंदाजा लगाने में ज्यादा जो है वो आसानी होती है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।